अजय गौतम, क्या जरूरत शास्त्रों के विरुद्ध बात करने की, क्या जरूरत आस्था के खिलाफ बात करने की, क्या जरूरत भगवान राम और कृष्ण के अनुयायियों को, उनके भक्तों को अपमानित करने की। और उसके अलावा जैसे ही कुछ कहा जाता है कि आप माफी मांगिए, तो उल्टा आप उन भक्तों के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। इतनी आजादी मिल गई कि आप संत समाज, उससे जुड़ी आस्था, उससे जुड़ी श्रद्धा के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और चलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं 3 छोटी छोटी बातें कहूंगा। पहली तो ये है कि हमने बचपन से सुना है, राधे तू बड़ भागिन, कौन तपस्या की, 3 लोक सातो भुवन सब तेरे आ। ठीक है, इसमें वास्तविकता है कोई नहीं, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने अगर ये कहा कि राधा रानी की जो विवाह है वो अनय के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का और रुक्मणी के साथ हुआ, तो इसमें बता दीजिए यहाँ जितने भी विद्वान बैठे हैं, इनके किसी ग्रंथ का, उसके पेज नंबर का, पैरा नंबर बता दे कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है और राधा की और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, बता दीजिए। अगर ये, मैं तो सबको खुली चुनौती देता। दूसरी चीज ये है कि देखिए, काउंटर कोई भी मेहमान करना चाहे तो मुझे बताइएगा। हाँ, देखिए, शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरण। हम लोग भी मथुरा से जुड़े रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी मथुरा के रहे हैं, बजरिया के द्वारकाधीश मंदिर के पीछे जो वहां लोकाचार है वो सच्चाई है। राधा और कृष्ण के बीच में अटूट प्रेम था, सारे जीवन रहा, जीवन के बाद भी रहा। बहुत सारे वृत्तांत ऐसे आते हैं जो स्वर्ग में राधा की और कृष्ण की का मेल होता है, उसके बारे में बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है। जब ये कहा, और जब एक बारी मथुरा छोड़ने के बाद बता दीजिए कौन सा ऐसा वृत्तांत है जब राधा और कृष्ण मिले हों दोबारा। 8 साल की उम्र के अंदर मथुरा छोड़ दिया, दोबारा कभी ना वृंदावन गए, न किसी। गौतम जी, विवाद इस बात का नहीं है। गौतम जी, विवाद इस बात का है कि वो बरसाने की ज्ञानी बाबा नहीं, दोनों में विवाद है। आप बात समझिए, पेज नंबर बताइए, आप सब सही कह रहे हैं। नंबर बताइए और पेज नंबर बताइए। नहीं, आप सब सही कह रहे हैं। ठीक है, ऋतु जी गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, ऋतु जी गलत नहीं कह रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि विवाद ये है कि बरसाने के हैं कि नहीं, वो कोई बात नहीं है। नहीं, 1 मिनट अजय गौतम जी, ऋतु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। ऋतु जी जवाब दीजिएगा। ऋतु जी जवाब मुझे सिर्फ अच्छा ये ऋतु जी जवाब दे रही है, सुनिएगा ना अजय गौतम तो सुनिए। अजय गौतम की बात, अजय गौतम, अजय जी आप सुनिए तो सही। प्रदीप मिश्रा ने बोला कि शादी हुई है, अगर उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा होता, 18 पुराण में से अजय गौतम जी आप सुनिए, अगर उन्होंने मत्स्य पुराण पढ़ा, कहाँ कहाँ वर्णन है मैं बता रही हूँ आपको। मत्स्य पुराण पढ़िए, आप वराह पुराण पढ़िए, आपको मैं पेज नंबर बता रही हूँ। वेट करिए, सुनिए तो आप बोलने तो दीजिए। मैं तो कहीं नहीं रही हूँ शादी, आप बात तो सुनिए। लिंग पुराण पढ़िए, वराह पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप सुनिए। मैं बोलती हूँ स्वामी जी, एक सेकंड, स्वामी जी, कृष्ण के विवाह, अजय गौतम जी पूरी बात सुनिएगा, ऋतु जी की पूरी बात सुनिएगा। अजय गौतम जी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप बातें नहीं सुन रहे। प्रदीप मिश्रा ने जो बोला कि राधा जी की शादी हुई, गलती यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि राधा जी की छाया का विवाह हुआ है अयन घोष कृष्ण की छाया से। अगर आप पूरा गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभिमन्यु, आप सुनिए तो बहुत सारे ग्रंथों में, मैं बता रही हूँ, आप चुप तो रहिए, बहुत सारे ग्रंथों में अयन घोष का नाम अभिमन्यु है बहुत सारे ग्रंथों में। और जब वृषभानु जी ने शादी की बात की थी तो वहां राधा जी ने अपनी छाया स्थापित की थी। अगर आपने गर्ग संहिता पढ़ी है, ठीक है, वो राधा जी की छाया का विवाह हुआ। और सुनिए, कृष्ण और राधा का विवाह, अगर आप ब्रज में आए हैं, अगर आप वृंदावन आए हैं, अगर आप भांडीर वन गए हैं, का विवाह हुआ था, आप सुनिए तो भांडीर वन में हुआ है, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा वर्णन है कि कृष्ण राधा का विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने करवाया। आप भांडीर वन जाइए, वहां राधा कृष्ण के विग्रह है और पूरे संसार में एकमात्र विग्रह है। आप सुनिए नहीं रहे, वृंदावन आए आप कभी, अजय जी आपने कभी राधा का नाम भी लिया? आप बिना सुने ऋतु जी की उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं जो प्रदीप मिश्रा ने कहा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसके लिए महापंचायत इस वक्त हो रही है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनिए तो सही उनकी बात को पहले। टोन कितना खराब है। कोई भी ब्रजवासी जो राधा कृष्ण का भक्त होगा वो इस टोन से ही सबसे ज्यादा व्याकुल है कि कितने गंदे टोन से उन्होंने बात की। वृंदावन में एकमात्र कृष्ण का विग्रह है जहां वो मोर पंख से
राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और राधा का नाम महासिंदूरेश्वरी भी है, क्योंकि अज्ञानता है अजय जी, किसी ने ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है। आप सुनिए तो आप जाके देखिए तो आप भांडीर बन जाइए। ब्रह्मा जी ने वहां विवाह कराया है। आप सुनिए, जिसके पद की रज लेने के लिए ब्रह्मा जी पूरे परम ब्रह्म जो है वो भी लोटपोट होते हैं। अरे कैसे, आप पहले ये समझिए राधा है कौन। मेरा सीधा सा सवाल, और सुनिए, अगर आप बरसाना, आप जो देखिए जो ब्रज नहीं आया है, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम आया है, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ की जानकारी तो नहीं रखती। एक सेकंड ऋतु जी एक सेकंड। अजय गौतम जी, मैं बहुत शास्त्रार्थ की जानकारी तो नहीं रखती, लेकिन मैंने बचपन से हमेशा से सुना बरसाने वाली राधा। आप बदल दीजिए मेरे लिए उसको। आज भी मैंने बचपन से सुना बरसाने वाली राधा, आप मेरे लिए उसको बदल सकते हैं क्या? अचानक से किसी के मन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है क्योंकि उसको एक बयान देना है, उसको अपमान करना है, और वो अपमान करके कुछ भी बोल के निकल जाएगा। फिर पंडित अजय गौतम बैठेंगे स्क्रीन पर और वो जस्टिफाई करेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सही कहा। आप किसी और को सुनना नहीं चाहते, सुनिए तो सही कम से कम बोलिए। आज भी बरसाने के लोग नंदगांव का पानी नहीं पीते। आपको पता क्या है ब्रज के बारे में? आप आइए तो सही। आपको क्या पता है? ब्रज में जन्मी है क्या? आपको सारी चीज पता है क्या? आपको क्या पता, बता दीजिए। आपको क्या पता? स्वकीय और पारकी दो रस होते हैं। आप बताइए किस रस को मानते हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व की राधा है। गौतम जी, पूरे विश्व की राधा है। आप बरसाने तक लेकर बैठे आज बताइए ना, बरसाने की राधा, बरसाने की राधा। क्या दिल्ली वालों की राधा नहीं है? तो फिर अयोध्या राम अयोध्या गया तो फिर अयोध्या क्यों करते हो आप? पूरे विश्व के राम है। हमारे सनातन धर्म में लड़की के घर का राम पानी भी तो नहीं पूरे पीते हैं। विश्व आपको के पता है ये हैं, बात? तो अयोध्या की बात क्यों होती है? मुझे मत समझाओ। आज भी बरसाने के लोग नहीं पीते हैं। आज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, अपने अच्छा ज्ञान ठीक को है। बढ़ाइए। कौन पहले अजय गौतम जी राधा कौन है? ऋतु जी पहले जरा आप प्लीज सुनिए राधा कौन है? ऋतु जी एक सेकंड। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अजय गौतम जी रुकिए, अजय गौतम जी रुकिए। ऋतु जी 2 सेकंड, ऋतु जी 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। योगी उमेशानंद जी को एक बार मैं ले आती हूँ। योगी उमेशानंद जी, अपमान भगवान राम और कृष्ण भक्तों का एक ऐसे बयान के साथ जिसको लेकर पूरा संत समाज नाराज है, धर्माचार्य नाराज हैं, शास्त्रार्थ को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है इस बयान के जरिए प्रदीप मिश्रा ने। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर आपके कही वाणी में कोई सत्यता है तो आप आइए बताइए कि मैंने जो कहा मैंने इस आधार पर कहा। आप ये कह देते हैं कि मैं तो 4-5 महीने नहीं आ सकता, मतलब आपकी बुकिंग चल रही है, आपको जगह जगह जाकर कथा करनी है, आपको पैसा कमाना है, उससे वो ज्यादा जरूरी हो गया बनस्पत इसके कि ब्रजवासी हर्ट है, उनको तकलीफ है इस बयान के साथ। और ये कहा गया कि गलत बयानबाजी। आप क्लैरिफाई करिए ना कि क्या समस्या है। देखिए, विद्वान लोग स्टूडियो में बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर प्रदीप मिश्रा जी ने कोई वक्तव्य दिया है और उनके वक्तव्य से संपूर्ण भारतवर्ष और संसार के श्री कृष्ण भक्तों में, ब्रज में, वृंदावन, मथुरा में अगर कोई आहत हुआ है और अपनी बात को स्पष्ट करना चाहें, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप वृंदावन के अंदर आकर सभी संतों के बीच में उस बात को स्वीकार करें एक बार, तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि विषय बड़ा गंभीर बन रहा है और विषय बड़ा पेचीदा बनता चला जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सभी राधा को मानने वाले हैं, सभी कृष्ण को मानने वाले हैं। आज इसी विषय पर हम सब संघर्ष कर रहे हैं आपस में, ये उचित भी नहीं है और इसको ठीक भी नहीं कहा जा सकता। मुझको लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी एक विद्वान है और इसमें कोई बात गलत नहीं है, उनको वृंदावन आना चाहिए, अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के बाद इस विषय को समाप्त करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर ये विषय अधिक फैल रहा है, जिससे देखिए कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान हो रहा है, सनातन के ही विद्वान आपस में इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में सनातन को सदैव मीडिया में पुरजोर समर्थन करने वाले इस विषय को लेकर आपस में मतभेद करे बैठे। ये न्यायोचित भी नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन देखिए, लोकाचार के अंदर बाल्यावस्था से सब यही सुनते हैं, श्री कृष्ण राधा, राधा रानी, और बिना राधा के तो श्री कृष्ण का भी कहते हैं कि राधा को मनाओगे तो श्री कृष्ण आ जाएंगे दौड़े दौड़े। बाल्यावस्था से लोकाचार के अंदर वृंदावन चल रहा है।
श्री कृष्ण राधा, और राधा के बगैर तो ब्रज प्रांत हो, बरसाना हो, मथुरा, उसकी कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां लोकाचार के अंदर लोगों के मन में यह रच बस गया है, ये उनकी श्रद्धा का विषय है। इसलिए एक बार उसका स्पष्टीकरण मेरा सवाल तो यही है ना साहब कि श्रद्धा से खिलवाड़ क्यों, योगी उमेशानंद, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आप खिलवाड़ क्यों करते हैं? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अजय गौतम है सिर्फ यहाँ पर बैठकर जो प्रदीप मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं, कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा